हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मतलब एक पार्टनर अब फर्म को छोड़ के चला जाएगा और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को ऐसा गेन हो जाएगा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी अब उन्हें मिल रहा है। तो रिटायरमेंट के केस में भी सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो की फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो को ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, वो 1/2, 2/5 और 1/10 के रेशो में प्रॉफिट्स शेयर करते थे। अब बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जब ए रिटायर करता है, बी रिटायर करता है या सी रिटायर करता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? कितना आएगा? डिनोमिनेटर आएगा आपका, यहाँ पे 10 लिख लेंगे तो ये आएगा 5/4/1। ठीक है, तो रेशो क्या हुई इनकी एज सच 5/4/1। क्लियर है? अब वो कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो जब ए रिटायर करता है और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है और वो कहते हैं ए रिटायर करता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? न्यू रेशो क्या होगी? ए के शेयर को हम इरेज कर देते हैं तो बाकी रहेगी 4/1। ठीक है, सिमिलरली अगर बी रिटायर करता है तो बी को इरेज कर दो तो बाकी बची 5/1 और सी अगर चला जाता है तो 5/4। क्लियर है? ऐसे से क्वेश्चन जिसमें और कुछ भी नहीं दे रखा होता कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशो में टेक ओवर किया भी है या नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता, तो उस केस में न्यू रेशो निकालना बहुत ही सिंपल है। जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके पोर्शन को हम सिर्फ खत्म कर देते हैं और रिमेनिंग पोर्शन विल बी द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? सेम, न्यू रेशो विल बी द गेनिंग रेशो। ठीक है, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो इन केसेस में जहां पे कुछ भी और नहीं दिया होता सेम होती है। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 5/3/2 की रेशो में वो प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। अब कहते हैं बी रिटायर कर गया हुआ है, ठीक, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2/1। दैट मीन्स बी का कितना शेयर था? 3/10। वो किस रेशो में ए और सी ने टेक ओवर किया है? दैट इज 2/1। ठीक है, ए ने कितना टेक किया है? 3/10 का 2/3। ठीक है, दैट मीन्स 2/10 किसने टेक ओवर किया है? ए ने। सिमिलरली सी ने कितना टेक ओवर किया है? 3/10 का 1/3। दैट मीन्स 1/10 किसने लिया है? सी ने लिया है। अब ए का अगर हम न्यू शेयर निकालें, न्यू शेयर कैसे निकलेगा इसका? जितना इसका पुराना शेयर था प्लस जितना इसने अब ले लिया हुआ है। तो पुराना था इसका 5/10 प्लस हम करेंगे 2/10 तो दैट विल बी 7/10। ठीक है, और सी का कितना होगा? सी का पुराना था 2/10 प्लस 1/10 दैट विल बी 3/10। तो न्यू रेशो क्या आएगी? न्यू रेशो आई आपकी 7/3। ठीक है, और गेनिंग रेशो कितनी है? गेनिंग रेशो है आपकी 2/1। अब ये गेनिंग रेशो क्यों है? गेनिंग रेशो इसलिए है क्योंकि ए और सी ने जो बी का पार्ट टेक ओवर किया था वो कितना किया था? 2/1 की रेशो में उन्होंने टेक ओवर किया था। तो रेशो क्या बनी आपकी? गेनिंग रेशो 2/1। क्लियर है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन से ही पता लग जाता है कि आपकी न्यू रेशो क्या है और गेनिंग रेशो क्या है। गेनिंग रेशो को निकालने का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं? गेनिंग रेशो निकलती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, गेनिंग में निकलता है न्यू शेयर हम पहले लिखते हैं माइनस ओल्ड शेयर विल बी द गेनिंग रेशो। क्लियर है ये चीज? अब एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे हमारे को न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालनी बहुत इजी हो जाती है। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 4/3/2 की रेशो में वो
प्रॉफिट शेयर करते थे, सी रिटायर होता है और ए एक्वायर्स 4/9 ऑफ सी शेयर एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी। फाइंड द न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब ए ने कितना एक्वायर किया, 4/9 ऑफ सीज शेयर। तो ए ने कितना एक्वायर किया है, ए ने एक्वायर किया है सी के शेयर का 2/9 का 4/9 एक्वायर किया है उसने, दैट मीन्स 8/81 ए ने एक्वायर किया है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, अब 4/9 तो ए ने एक्वायर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना हुआ 5/9। 5/9 किसने एक्वायर किया है, बी ने, तो बी ने क्या करा 2/9 का 5/9 एक्वायर कर लिया, दैट मीन्स उसने कितना एक्वायर किया 10/81। ठीक है, अब अगर हम कहें कि न्यू रेशियो कितनी होगी, तो न्यू रेशियो क्या बनी, न्यू रेशियो आपकी बनी जितना ए का पुराना शेयर था 4/9 प्लस जितना उसने एक्वायर कर लिया और 8/81। ठीक है, दैट विल बी 44/81 और वही अगर हम बी का फाइंड आउट करें तो 3/9 प्लस 10/81, दैट विल बी 37/81। तो न्यू रेशियो क्या बनी 44:37। ठीक है, और अगर हम ये पूछें कि उनका गेनिंग रेशियो क्या होगी, गेनिंग रेशियो कितनी होगी, गेनिंग रेशियो विल बी 4:5। कैसे, क्योंकि 4/9 एक्वायर किया ए ने और रिमेनिंग मतलब 5/9 किसने एक्वायर किया, बी ने। तो दैट मीन्स हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि सी का शेयर था 2/9, उसको ए और बी ने एक्वायर किया 4:5 में, तो ये क्या हो गया उसकी गेनिंग रेशियो। क्लियर है, कितनी बनी 4:5, या फिर जितना उन्होंने एक्वायर किया, यहां से भी पता लग जाता है 8:10, दैट मीन्स 4:5। क्लियर है ये चीज। अब एक लास्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहते हैं ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/8 एंड 3/8, और कहते हैं बी रिटायर करता है एंड सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू ए एंड रिमेनिंग टू सी, फाइंड द न्यू एंड गेनिंग रेशियो। तो इस केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लिखता है फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी के पास अगर 10 रुपए हैं, 10 में से 2 रुपए उसने ए को दे दिए, तो ए को कितना मिला 2 रुपीज ना। तो वही चीज है कि बी ने अपने शेयर में से 1/9 किसको दे दिया, ए को दे दिया, तो दैट मीन्स ए को कितना मिला 1/9, जितना उसने दिया कितना दिया 1/9। तो सी को कितना मिला एंड द रिमेनिंग कितना हुआ 1/8 में से 1/9 तो उसने दे दिया हुआ है ए को, रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स 1/72। ये किसको दिया, सी को दिया। ठीक है, तो यहीं से हमें गेनिंग रेशियो निकल जाती है। गेनिंग रेशियो कितनी बनी, जितना जितना दोनों को मिला दैट विल बी द गेन of both the remaining partners 1/9 ratio 1/72, डिनोमिनेटर सेम करो 8:1, तो गेनिंग रेशियो बनी आपकी 8:1। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ए की कितनी बनेगी, ओल्ड कितनी है उसकी 1/2 प्लस इसमें करते हैं 1/9। ठीक है, दैट विल बी 11/18 और सी को कितना मिला 3/8 में हम 1/72 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा दैट विल बी 44:28, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 11:7। क्लियर है ये चीज। हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि बी ने सरेंडर किया 1/9 फ्रॉम हिज शेयर,
तो ए को कितना मिला 1/9 और रिमेनिंग कितना हुआ, हमने बी के शेयर में से जितना ए को मिला उसको लेस किया तो रिमेनिंग बचा 1/72। ये किसको मिला, सी को मिला। जितना जितना इनको मिला दैट विल बी द गेन। तो हमने डिनोमिनेटर सेम करके गेनिंग रेशियो निकाल ली और इनके ओल्ड शेयर में ये जितना इन्हें नया शेयर मिला था वो एड अप कर दिया तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गई। क्लियर है ये क्वेश्चंस? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।